नमस्कार मित्रों, आप सभी का प्यारी दुनिया में स्वागत है। आज का यह वीडियो पितृपक्ष मेला 2023 का पहला दिन का है, 29 सितंबर का। आप देख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति काले रंग का ये मोबाइल हाथ में लिए है, ये दलाल है। ये लोग पिंडदान करने आए हैं, इनसे कह रहा है कि चलिए हम आपका पिंडदान करवा देते हैं। ये लोग पैसे पूछ रहे हैं तो ये सीधा कह रहा है कि श्रद्धा से आप जो दे दोगे वही हो जाएगा। इनको पैसे क्लियर करके जाने चाहिए थे। अगर ये क्लियर करके नहीं जाते हैं तो साथ में जाने के बाद इनसे अब कितना डिमांड किया जाएगा इसका कुछ अता पता नहीं है। ये बार बार पैसे के लिए पूछ रहे थे, लेकिन ये दलाल पैसे के लिए कुछ बता नहीं रहा था। तो आप ऐसा ना करें। आप यदि जाते हैं तो आपसे जो भी कोई पूजा पाठ के लिए कहता है तो आप उससे पैसे क्लियर कर लें, क्योंकि यदि आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपसे ठगी हो सकता है, आपका बहुत पैसा बर्बाद हो सकता है। यहाँ तक कि दलाल ये भी कह रहा था कि नहीं पसंद होगा तो आप वहाँ से लौट के आ जाना। ऑटो की भी व्यवस्था कर दी थी, अब ऑटो में बैठा के उसे लेके चला गया। तो ये गया स्टेशन के बाहर इस तरीके से व्यवस्था की गई है, जहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है विष्णुपद मंदिर 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है गया स्टेशन से। विष्णुपद मंदिर से 500 मीटर दूर फ्री इलेक्ट्रिक रिक्शा की व्यवस्था की गई है, जिससे पे बैठ कर के आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं और मंदिर से वापस आ सकते हैं। तो हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अब मंदिर के अंदर हम गए और अंदर आप देख सकते हैं ये ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ मंदिर है, जो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर यहाँ पे कब से स्थित है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बस इतनी जानकारी है कि 19वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने इसे बनवाया था। ये महिला ये जौ के आटे को छुड़ा के ले जा रही है ताकि गाय भैंस को खिलाए। अब हम लोग चलते हैं फल्गु नदी घाट की ओर। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ है, पहला दिन है इतना भीड़ है। पहले दिन कुछ कम भीड़ होता है और जैसे जैसे 1-2 दिन और होते हैं भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के ये लोग सारे के सारे पिंडदान कर रहे हैं। जो पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं वो स्टूल, कुर्सी या अन्य चीज़ों पर बैठते हैं और पिंडदान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए ये लोग अपने मृत जनों का फ़ोटो भी लेके आए हैं और जौ का पिंड बना करके पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुंडन भी कराए हुए हैं। कुछ बिना आपको मुंडन के भी मिलेंगे। तो मुंडन कराना पिंडदान में ज़रूरी नहीं है, ये आपके इच्छा के अनुसार है। यदि आप मुंडन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, यदि नहीं कराना चाहते हैं तो बिना मुंडन के भी पिंडदान आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा है। कुछ लोग जो है अभी नदी में जा कर के नहाएंगे, फिर पिंडदान के लिए वापस आएंगे। और ये मंदिर का परिसर है, यहाँ पे पिंडदान हो रहा है। तो भीड़ इतनी है कि जिसको जहाँ जगह मिल जा रहा है वहीं पे पिंडदान कराया जा रहा है। पंडित जी जहाँ बोल देते हैं कि यहीं पे बैठ जाओ, पिंडदान करा देते हैं, तो यात्री जो हैं वो बैठ जाते हैं। वो धूप और छाँव नहीं देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इनको बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये नीचे नहीं बैठ सकते हैं। नीचे नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए ये कुर्सी पे बैठ करके पिंडदान कर रहे हैं। इनके पंडित जी ने या पंडा जी ने इनका ये व्यवस्था किया होगा। तो आप देख सकते हैं ये पंडाल नंबर 1, पंडाल संख्या 1 में है हम अभी। और यहाँ पे आपको हर तरफ पिंडदान करते हुए लोग नज़र आएंगे और पिंडदान एक मनोरम दृश्य होता है। और यहाँ पे आटा सानने की व्यवस्था जो है आप स्टील के बर्तन थाली में भी सान सकते हैं, या आप जो पत्तल होता है उस पे भी सान सकते हैं। जो भी लोग बैठ नहीं सकते जब इन पे, उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था पंडित जी कर देते हैं। यदि आपको भी ऐसी कोई तकलीफ़ हो कि आप ज़मीन पे पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने पंडित जी से कहिएगा, तो पंडित जी आपकी ये व्यवस्था कर देंगे। पिंडदान के लिए इतनी श्रद्धा होती है कि जो लोग ज़्यादा चल फिर नहीं पाते वो भी पिंडदान करने के लिए आते हैं, व्हील चेयर से ही आ जाते हैं। इतनी श्रद्धा होती है, उनके मन में आस्था होती है कि जो कुछ भी हमने पाया है वो अपने पितरों से पाया है, अपने माता पिता, अपने दादा परदादा, इन सब से ही ये धन दौलत, ये शरीर हमें मिला है। तो उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ पिंड अर्पित किया जाए ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और हमारे घर में भी सुख शांति बना रहे। बहुत सारे लोग अपने माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। कुछ लोग पितृदोष से संबंधित आते हैं, उनके घर में किसी तरीके का कोई बाधा होता है, कोई अकाल मृत्यु हो रही होती है, कोई परेशानी होती है, उसके लिए पिंडदान करते हैं। यहाँ पूजा भी कई तरह की होती है।
एक पिंडदान होता है जिसमें कि ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, अपने पितरों का कुछ करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए पिंडदान करते हैं। कुछ नारायण बलि और त्रिपिंडी भी करते हैं। जैसे किसी के घर में अकाल मृत्यु हो रही हो तो वो नारायण बलि की पूजा करते हैं। यदि किसी के यहाँ भूत प्रेत का साया हो, भूत प्रेत से परेशान हो, उसका बिजनेस नहीं चल रहा हो, तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी करता है। हर एक पूजा का जो खर्च है वो अलग अलग होता है। यहाँ आप यदि पंडित जी से खर्च की बात करेंगे तो कोई भी पंडित जी सीधे खर्च की बात नहीं बताते हैं। वो बस यही कहते हैं कि आपकी जितनी श्रद्धा होगी उतना देना, लेकिन पंडित जी अपना एक आंकड़ा लेके चलते हैं कि जो जैसा आर्थिक स्थिति में होगा उससे वैसा ही पैसा लेंगे, दान दक्षिणा लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये लोगों को पंडाल में जगह नहीं मिला तो धूप में ही बैठ करके पिंडदान कर रहे हैं। तो सोचिए पिंडदान कितना महान कार्य है कि धूप में, तपती गर्मी में भी पसीने छूटते रहते हैं, उसमें भी बैठ करके लोग पिंडदान करते रहते हैं। जब ये सरकार द्वारा ये व्यवस्था नहीं किया गया था, ये घाट इतने अच्छे से नहीं बनवाया गया था, नदी में पानी नहीं होती थी, तो ये सारे लोग जो है नदी में बैठ करके पूजा किया करते थे गर्मी में। ऊपर से कोई टेंट नहीं, कोई पंडाल नहीं, कुछ नहीं होता था। आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य, कितना अच्छा लग रहा है। ये सब के सब एक ही परिवार के हैं और मिल करके इस तरीके से पिंडदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जिनको जगह नहीं मिलती है वो इधर धूप में भी बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी को जल्दी होती है कि उनका जल्दी से पूजा पाठ हो जाए। खैर अभी इस टाइम पे गर्मी उतनी नहीं है, यदि बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो इस गर्मी में पूजा पाठ कर पाना संभव नहीं होता। कुछ लोगों का इसमें तबीयत भी ख़राब हो जाता है। गर्मी में जब बैठ के वो पूजा कर रहे होते हैं तो उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है, जिसके लिए स्वास्थ्य शिविर भी उपलब्ध है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बाबा को पूजा करते करते उनकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि धूप सबको बर्दाश्त नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से पूजा हो रहा है। जिसकी जैसी श्रद्धा है, जो जितना संपन्न है उस तरीके से अपना सामग्री खरीदता है, उस तरीके से पूजा पाठ करता है। कोई पीतल के बर्तन में ही करता है, कोई पत्तल पे ही करता है, कोई पत्तल की जो कटोरी बनी होती है उससे करता है, कोई पीतल की कटोरी खरीदता है। तो जिसकी जैसी आर्थिक क्षमता होती है वो अपने हिसाब से करते हैं। पंडित जी जो है ये सामने वाले की आर्थिक क्षमता को देख करके दान दक्षिणा की मांग करते हैं। जिसकी जितनी शक्ति होती है उसके आधार पर ये दान दक्षिणा मांगते हैं। लेकिन यदि ऑनलाइन एवरेज एक लिया जाए तो एक दिन का जो पूजा पाठ का खर्च होता है वो मिनिमम 3000 से 4000 के आसपास हो ही जाता है, क्योंकि पंडित जी जो है वो अपना 4 घंटा 5 घंटा समय देते हैं, तो वो इतना पाने की इच्छा रखते हैं। वो जितने भी पंडित होते हैं, जितने भी ब्राह्मण होते हैं, कहा गया है कि सीता माता ने उन्हें श्राप दे रखा है कि तुम हमेशा दरिद्र ही रहोगे। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति जो है इनका तबीयत ख़राब हो गया है, पूजा करते करते इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ये इनको अभी ला करके इस तरीके से छाँव में लटाया गया है। अभी स्वास्थ्य शिविर से इनको दवा उवा ला के दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि इनकी वाइफ जो है इनको हवा दे रही है। ये देखिए ये लेडी जो है व्हील चेयर पे पूजा के लिए आई। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितनी श्रद्धा होती है अपने पितरों के लिए कुछ करने की। तो यदि आपके मन में भी श्रद्धा है तो कभी गया जी आइए, अपने पितरों का पिंडदान कीजिए, जिससे कि आपका और आपके पितरों का भी भला हो। ये सनातन धर्म की ही देन है कि इतने सारे लोग भारत के कोने कोने से खींचे चले आते हैं गया जी। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि किसी अनजान जगह पे जाने में, पूजा पाठ करने में कितना कष्ट होता है, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कितने पैसे खर्च होते हैं, फिर भी लोग आते हैं। आते क्यों हैं? क्योंकि वो सनातन धर्म को मानते हैं, उनको आस्था है, सनातन धर्म में आस्था है, उनको विश्वास है कि ऐसा करने से उनके पितरों का, उनके दादा परदादा, माँ बाप सबको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनके आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पिंडदान ही हो रहा है। ये पहला दिन है इसलिए इतना कम भीड़ दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे जैसे ही 1-2 दिन और बढ़ेगा वैसे ही भीड़ जो है और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगी और अधिक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, फिर भी जो व्यवस्था है वो कम पड़ जा रही है। पहले दिन में ये हाल है तो आने वाले और समय में आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा
भीड़ को कभी कभी मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए। प्रशासन के बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, फिर भी भीड़ नियंत्रित नहीं हो पाती है। साफ़ सफाई के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है। जैसे ही पिंडदान करके कोई उठता है, तुरंत वहाँ पे साफ़ सफाई कर्मचारी पहुँचते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। नदी में जैसे ही कुछ भी पिंड अर्पित करने के लिए कोई पिंड डाला जाता है, कुछ भी फूल माला डाला जाता है, उसको तुरंत वहाँ से निकाल करके डस्टबिन में रखने का काम किया जाता है। हमेशा सफाई कर्मचारी लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि डस्टबिन रखा गया है। आप नदी में यहाँ नहा भी सकते हैं, नहा करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कपड़े पहनने पे कोई पाबंदी नहीं है। कपड़ा आप सफ़ेद, लाल या जैसा आप पहनना चाहते हैं वैसा आप पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि मैंने घाट आपको दिखा दिया कि कुछ इस तरीके का है। इसी तरीके का नज़ारा आपको प्रेतशिला, रामशिला, जहाँ जहाँ वेदियाँ हैं वहाँ वहाँ मिलेगा। अधिकांश लोग जो हैं वो एक दिन की पूजा करके चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो 3 दिन 4 दिन की पूजा करते हैं, जिसमें कि वो प्रेतशिला, रामशिला, मंगला गौरी, इन सब वेदियों पे जाते हैं। गया जी में कुल 54 वेदी हैं, जिसमें से मुख्य रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 वेदी माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इन्हीं गलियों से आना जाना होता है और कितनी भीड़ भाड़ है। देखिए किस तरीके से यात्री हाथ हिला रहे हैं, जो कि बहुत ही सुकून देता है। बहुत अच्छा लगता है कि आप प्यारी दुनिया चैनल को इतना प्यार देते हैं। और आपको यदि वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप लाइक भी किया कीजिए। यदि मेरे वीडियो से कुछ आपको फ़ायदा होता है तो आप उसके बदले में मुझे आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस दुनिया में फ्री का सब कुछ नहीं खाते रहना चाहिए। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।